एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के पिता ने पुराने रसोइये पांडुरंग, जो बहुत समझदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थे कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसीलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करोगे। आपसे नहीं बन सकता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण यह है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज़्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वे राजमहल में चले आते या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इसका कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहोगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफ़ी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये आपका काम सही से करें, नहीं तो सज़ा मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कारभार संभलवा दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। शिक्षा: एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल लेती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।